हेलो एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी हमारे आदरणीय सीखरी जी से ऋण पितरी के बारे में। और सूर्य से लेकर के केतु तक उन्होंने बताया कि क्या जब आप कुछ गलत करते हो तो उसमें क्या जो है वो इफेक्ट मिलता है। तो हम एक दो हमारे व्यूअर्स के सवाल आए हैं कि कोई जनरल उपाय हैं जो हम नवग्रहों के कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो हमने ऋण पितरी में बताया है कि सूर्य को ठीक रखने के लिए अपनी लुक आफ्टर करें, चंद्रमा को ठीक रखने के लिए माँ या माँ सम्मान की इज्जत करें, प्यार दें, उनको रिस्पेक्ट दें। मंगल को अच्छा रखने के लिए अपने भाई अपने साले के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें। अगर भाई नहीं है, जैसा शेखरी जी ने कहा कि किसी जो आपका बेस्ट फ्रेंड हो, मित्र हो, उसके साथ भाई जैसा सलूक करें। सो इसी तरीके से बुध से है बहन, बुआ, मासी, भतीजी, इनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखें। बृहस्पति का घर के बुजुर्ग जो दादा नाना, उनको अच्छे ताल्लुकात। सो इसी तरीके से सभी जो है ऋण पत्री के बारे में जो रिश्तेदारों के बारे में आपको बताया है, उनसे अच्छे ताल्लुकात रखना जो है वो आपका जाने अनजाने में कहीं नहीं, आप एक अपने रीति रिवाज को, अपने संस्कारों को ही फॉलो कर रहे हैं। और अगर आप अपने संस्कारों को फॉलो करते हैं, जो आपका कल्चर है, आपकी ड्यूटीज हैं, जो आपका कर्तव्य है, जैसे भगवान कृष्ण ने भी गीता में अर्जुन को अपना कर्तव्य याद दिलाया था कि तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय धर्म का पालन करो। धर्म रिलीजन से नहीं है, रिलीजन मजहब आता है, धर्म का मतलब है आपका कर्तव्य, आपकी ड्यूटी। आप एज ए भाई आपकी क्या फर्ज है, एज ए पुत्र आपकी क्या ड्यूटी है, एज ए पिता आपकी क्या ड्यूटी है, एज ए माँ आपकी क्या ड्यूटी। अगर आप अपनी ड्यूटीज को फॉलो करते हैं तो निस्संदेह आपके जो स्टार्स हैं वो भी आपकी काफी हद तक फेवर में जाते हैं। बाकी शेखरी साहब से जानेंगे। शेखरी साहब, आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जो इंसान अगर अपने कर्तव्य का पालन करे तो उसके ऊपर जो उसके सितारे हैं वो किस तरीके से असर करते हैं? एक्चुअली क्या है, जब सुबह दिन निकलता है उससे जो दिनचर्या शुरू होती है, तो शास्त्रों में आता है कि पहले पृथ्वी को प्रणाम करो, शौच जाओ, अपना आप शुद्ध करो। तो उसके सबसे पहले वाला जो उपाय शुरू होता है वो होता है सूर्य को जल दें। सूर्य को जल दें, उसमें ना चीनी थोड़ी सी डाल के सूर्य को जल दें। जल ऐसे दें कि भाई उसमें से सूर्य दिखे और उसके जो छींटे हैं पैरों पे नहीं पड़े या कच्ची मिट्टी के ऊपर उसका गिराएं। उसके बाद हमारे घरों में पहले 3 रोटियां निकलती थी, पहली गाय की, फिर कौवे की, फिर कुत्ते की। उसको कहते थे गौग्रास। तो जो गाय की रोटी होती थी वो इसलिए थी घर में मान सम्मान बढ़े और अपना नेम फेम हो। कुत्ते की रोटी इसलिए होती थी संतान कहने कार हो। जैसे हमारे पंजाबी में आता है कुत्तों की तरह भौंक रहा है बेटा, या कुत्तों की तरह आवारा फिर रहा है। तो इस तरह ये जो लापत थी या कहावत है ना, तो इसलिए कुत्ते की सेवा की जाती थी संतान कहने कार हो। उसके बाद बीच में आता था कौवा। कौवा का क्या होता था कि नुकसान ना हो, उसके लिए बीमारियां ना बढ़े, उसके लिए ये 3 चीज होती थी। इसके बाद क्या होता, दिनचर्या में दोपहर में है ना, हमारे जो सफाई सेवक थी वो रोटी लेने आती थी, एक ब्राह्मणी होती थी रोटी लेने आती थी। इस तरह 5 उपाय हमारे रोज हो जाते थे। तो शुक्र का हो गया गाय से, शनि का हो गया कौवे से, और केतु का हो गया कुत्ते से, ब्राह्मणी का से, और सफाई सेवक का राहु से। इस तरह रोज हम ठीक कर लिया करते थे। अब क्या है, और कई चीजें हैं जो हमने क्या शुरू कर दी। जो हमारे शेव करने वाले हैं भाई साहब, उनके पास जाते नहीं, घर में शेव कर देते हैं। जो उनका हक था हमने मार लिया। तो इस तरह के अनगिने ऋण हैं। ठीक है, पहले बच्चे के बाद जाते जूता पालिश कराते थे, आप घर में कर लेते हैं। तो इस तरह ना सब उनके ऋण हो जाते हैं। पहले जैसे हम यहाँ दरिया पार जाते थे तो किश्तियां जाती थी, तो मल्लाह को मलाई देते थे, उसका खर्चा देते थे। या पुल बन गए, उनकी रोजी रोटी बंद हो गई, दुआएं बद दुआएं उनकी भी हैं। इस तरह जाने के बहुत ऋण होते हैं। तो जब भी कभी मौका मिले, कोई मोची मिला तो उसको ऐसे 10-20 रुपए दे दो। बार बार शॉप पे गए उसको टिप दे आओ, ज्यादा एक्स्ट्रा जो रेट है उसके ज्यादा एक्स्ट्रा देना। तो कहीं दरिया पार जाओ वो उसमें कुछ कॉइन डाल दो, मलाई। आपने बिल्कुल
बड़ी अच्छी बात बताई कि जो हक नहीं मारना किसी का। मैंने देखा कई दफा इंडिया में ना, लोग रिक्शा बुलाया, रिक्शे वाले को, बैठ गए, उससे पैसे पहले नहीं किए, जब जाके उसने 9 रुपए बनते उसने 10 मांग लिए, तो उससे झगड़ा कर रहे हैं 1 रुपए के कारण। खुद चाहे जी कितने भी पैसे बर्बाद कर ले, लेकिन या तो आप पहले मुकर्रर करो, उससे एक फिक्स करो कि ओके कितने पैसे देने हैं, फिर बात हो आगे। जब एक दफा नहीं, आपने उस चीज को, उसमें भी बार्गेनिंग करते हैं पहले। हाँ बिल्कुल, उसमें भी बार्गेनिंग होती है। तो ये बड़ी आपने अच्छी बात बताई कि अपने एक दिनचर्या को अगर आप फॉलो करते हैं, डेली रूटीन को, कि सुबह उठ के, चले हम इंग्लैंड में हैं तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है पूरे के पूरे उपायों को अच्छे से कर पाना, लेकिन अगर आप देश काल परिस्थितियों के मुताबिक गाय की एक 3 रोटियां बना करके खाली बर्ड्स को ही डाल दीजिए, क्योंकि यहाँ पे शेखरी साहब आवारा कुत्ता नहीं मिलता है। और अगर और दूसरी बात क्या है कि अगर मान लीजिए किसी पड़ोसी ने कुत्ता रखा भी है, अगर हमने उसको कहीं कुछ खिला दिया, बेशक पड़ोसी को पूछकर खिलाया हो, बिना पूछे तो खिला ही नहीं सकते ना, तो उसका अगर मान लीजिए हमने बिल्कुल उसका स्पेशल डॉग फूड ला करके भी उसको दे दिया, तो भी प्रॉब्लम, अगर कल को भगवान ना करे वो बीमार हो गया तो प्रॉब्लम हमारे ऊपर है। तो इस कारण यहाँ पे मतलब वही देश काल परिस्थितियों के मुताबिक थोड़े उपायों में बदलाव जो है वो हमें करना पड़ता है, ताकि हमारे जो पूछने वाले हैं, हमारे ज्योतिष में विश्वास करने वाले लोग हैं, उनको फायदा मिले। और मैं नॉर्मली तकरीबन बर्ड्स का जो है वो सभी को कहता हूं कि सुबह उठ करके अपनी तरफ से बर्ड्स को 3 मुट्ठी दाना जो है वो तीनों का, गाय का, कुत्ते का और बड़े कौए का नाम लेकर के मन में, या अपने इष्ट को याद करके, अपने भगवान को याद करके वो आप बर्ड्स को खिलाएं। तो यही उपाय जो है वो यहाँ पे लोगों को बताता हूँ। खैर, बहुत अच्छा आपने बताया कि अपने जब भी आप कभी मौका लगे, आप इंडिया में हो या किसी ऐसी जगह पे हो जहां पे इन चीजों को आप कर सको, कि मलाह आपको नजर आए, कश्ती वाला नजर आए, उसको आप अपनी तरफ से कुछ ना कुछ दीजिए। ना भी आपने करना हो सफर वहां पे, आप या आपने टिकट बुक करी है, वो लेके जा रहा है आपको स्पीड बोट पे, तो जो बंदा आपको ड्राइव कर रहा है उसको टिप दे सकते हो, गिफ्ट दे सकते हैं। हाँ गिफ्ट दे सकते हैं, टिप दे सकते हैं। जैसे हम लोग खाना खाने जाते हैं रेस्टोरेंट में, तो जो वेटर होता है वो हमारे लिए सर्व करता है, उसको हम टिप दे करके आते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हैं, ये जरूरी नहीं होता कि आपको बहुत बड़ी, ये छोटी छोटी चीजें फायदा करती हैं आपको। तो ये था नॉर्मल जनरल में आप नवग्रहों का उपाय कैसे कर सकते हैं। और शेखरी साहब, एक और विषय जो है वो मेरा फेवरेट विषय भी है, और मैं इसके ऊपर आगे आने वाले दिनों में प्रोग्राम करने वाला हूं, जिसमें मैं आपको एडवांस में ही इनविटेशन देता हूं कि आपके ज्ञान को भी वहां पे हम शेयर करेंगे। आपसे मैं चाहूंगा कि आने वाले दिनों में भी आप जुड़िए, और वो विषय है वास्तु का। जी, वास्तुशास्त्र, घर जो है ये हमारी एक बैटरी चार्जर की तरह है, कि जब हम सारा दिन थके हुए घर पे आते हैं, तो अगर हमारा घर सुकून पर एक पॉजिटिव एनर्जी वाला हो, तो हमारी बैटरी जो है वो चार्ज हो जाती है। तो लाल किताब में और वास्तु में क्या उसमें मिश्रण है कि कुंडली में कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनके जरिए हमें ये जान सके घर में वास्तु दोष है, या क्या उपाय अगर किसी की कुंडली में हो वास्तु दोष के जरिए हम कर सकते हैं? तो इसके बारे में आप प्रकाश डालिए। एक्चुअली क्या है, वास्तु में लाल किताब में लिखा हुआ है, जो भी घर हो वो स्क्वायर होना चाहिए, चाहे आयताकार हो चाहे वर्गाकार हो, और उसके कोई कोण नहीं होने चाहिए। अगर 4 कोण का मकान होता है तो ज़्यादा वो सुखदायी होता है। ईस्ट की तरफ जिसका गेट होता है वो बहुत अच्छा होता है, वेस्ट का उससे कम होता है, नॉर्थ का जो होता है वो परलोक को, जो इंट्यूशन पावर है उसको क्रिएट करता है, और साउथ का है वो ज़्यादा एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो उसमें क्या होता है कि वो तभी प्रॉब्लम क्रिएट करता है जब आदमी का मंगल तीसरे, चौथे और 8वें घर में हो, साउथ का, अदरवाइज नहीं करता। मंगली को हाँ, मंगली को, जी। उसके बाद आ जाता है कि अगर साउथ का ही है तो तुम्हारे आपकी कुंडली में ये तीनों में से मंगल किसी घर में बैठा है, तो गुड लक के लिए ना लाल पत्थर के बंदर 2 अपने ड्राइंग रूम में रख सकते हैं, जिसका जो फैक्ट है वो कम हो जाए। वैसे इंडिया में तो हम क्या करते हैं, उस तरफ को ना जो भी खिड़कियां दरवाजे होते हैं नीचे चांदी की स्ट्रिप पत्ती डलवा देते हैं, ताकि जो उससे वहां से जो और रोशनी आती है उसका जो कट है वो कट हो जाता है, उसका जो उसका बैड फैक्ट है वो कट जाता है।
जी। बाकी जो वास्तु का है वो लाल किताब में आता है, वो शनि से रिलेटेड है कि आपका शनि किस घर में बैठा है, तो मकान का सुख कैसे मिलेगा। तो अब शनि को देखना पड़ेगा कुंडली में। अब किसी का शनि लगन में है, अगर वो मकान बना लेता है उसको फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो जाती है। अगर 7वां और 10वां घर खाली है तो फिर उसके लिए फायदेमंद है। अगर कोई वहां ग्रह बैठा है तो उसको फाइनेंशियली प्रॉब्लम देगा। अगर सेकंड हाउस में है किसी का तो उसको बना बनाया मकान लेने के लिए बोला है। अब ठीक है। मान लो कोई आदमी का मैं बना बनाया मकान नहीं, प्लॉट लेना है मेरे को, प्लॉट लेके बनाना है, तो वहां एक शर्त लागू होगी, जो फर्स्ट ऑनर है उसको बोलो कि 4 दीवारी करके उसके अंदर एक कमरा बना के रजिस्ट्री करा दे, तो हम अच्छा। बना बनाया माना बिल्कुल, जाएगा। बिल्कुल। तो फिर उसको तोड़ फोड़ करके जैसे अपने मतलब का अपने अनुरूप बना ले। अब थर्ड हाउस में किसका शनि है उसको फाइनेंशियली बेचारे की वैसी प्रॉब्लम रहती है, तो वहां उन्होंने कहा गया है कि 3 कुत्तों की सेवा करें। 3 कुत्ते लाल किताब तीन में आता है ना कि शनि 3 कुत्ते घर में रखे वरना गरीबी का कुत्ता भौंकता रहेगा। फाइनेंशियली प्रॉब्लम सेम। तो हाँ, वही गरीबी। उसमें उसमें ये आता है, तो 3 कुत्तों की सेवा करें। लेकिन मेरा अपना शनि तीसरे घर का है, तो अच्छा। मेरा भी मकान जो है वो 55 में बना था मेरी एज में। तो वहां से मुझे पता था कि भाई ये 55 में बनेगा। तो मेरे 3 कुत्ते तो पाले नहीं। अब केतु जो है लड़का है, मेरे 3 लड़के हो गए तो इसकी इक्वली हो गया, वो पाए अच्छा। कुदरत की कुदरत आई होप कि बाऊ बाऊ और राहुल दोनों सुन नहीं रहे। तो वो 3 लड़के हो गए, केतु कैम हो गया, 3 कुत्ते कैम हो गए, तो बना। वो ऑटोमेटिक भी कुछ होता है, कुदरत की तरफ से कम मिलना चीज मिलती है। अगर चौथे घर का किसी का शनि है, वो मकान बना ले, उसको मकान में रहने का सुख नहीं होता। जैसे इंडिया में मकान बनाया और चला गया, किसी किराएदार को दिया उसने कब्जा किया, मतलब उसको अच्छा। सुख नहीं है। ये किराएदार बैठा तो किराया नहीं दे रहा है। चौथे शनि किराए पे भी नहीं देना चाहिए क्योंकि उसमें किराएदार से भी प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है। आप चौथे शनि में रामचंद्र जी कुंडली देख लो, चौथे घर में शनि था, घर का सुख कहाँ मिला उनको। घर का सुख नहीं मिला, बिल्कुल बाहर ही रहे हैं। तो फिर वहां देख लो ना। जी। तो 5वें घर का अगर शनि है तो उसमें लाल किताब में कहा गया है कि जब तक अपने नाम पे मकान ना बनाए, या अगर मकान बन गया तो संतान की प्रॉब्लम होगी, अगर संतान है तो मकान नहीं बने। और 36 से 39 के बीच में मकान बनाने के लिए बोला है आयु में, लेकिन कहता है लास्ट 48 के बाद बनाए तो मकान भी होगा, संतान भी होगी। ठीक तो ठीक। 6 हाउस का है, वो जो है वो पुराना मकान ले। जो मकान है वो कॉर्नर का नहीं होना चाहिए। अगर कॉर्नर का मकान होगा तो उसकी बेइज्जती होगी उसमें, जैसे जूते पड़ने वाला काम हो जाता है ना, मानहानि। मानहानि का हो। नहीं। तो उसके बाद आ जाता है 7वें घर का शनि है। तो शनि 7वें घर का आपको बहुत तरह की प्रॉपर्टी देता है, जंगल की, पहाड़ की, बहुत तरह की। तो उसमें फार्म हाउस आ गया, ये बड़ा कुछ आ जाता है। तो अगर कहता है उसका कैरेक्टर वाइज लूज हो तो उसकी प्रॉपर्टियां बिकनी शुरू हो जाएंगी, अच्छा जी। तो प्रॉपर्टियों को सुख नहीं होगा। सबसे बढ़िया उपाय है 7वें शनि वाले को, आजकल हमारे जो घरों की है ना 3 चौखट बनती है, नीचे की चौखट नहीं होती, नीचे की दहलीज नहीं होती। तो उस जी नहीं आदमी को बनाते आप। दहलीज बनानी चाहिए। दहलीज के नीचे चांदी की स्ट्रिप लगा दे, ताकि शनि का जो बैड फैक्ट है वो कभी नहीं। अगर वो अपना कैरेक्टर खराब है ठीक कर लेगा, फिर उसकी प्रॉपर्टी बननी शुरू हो जाएंगी। ऐसा शनि शनि यहाँ 8वें घर का अगर शनि है किसी का, तो उसको कहते हैं कि अपने नाम पे मकान ना बनाए। अगर मकान बनाएगा तो उस मकान में लेट के हॉस्पिटल की तरह उसको प्रॉब्लम क्रिएट होती रहेगी। तो इवन शनि का पक्का घर है 8वां घर, वो भी ये प्रॉब्लम देता है शनि का मकान बनाने में। मंगल भी तो है ना वहाँ, मंगल शनि का दोनों की है ना। मंगल शनि बिल्कुल। तो उसमें वो आ जाता है कि भाई अपने नाम ना मकान बनाए तो किसी दूसरे घर के मेंबर के नाम बना ले, लेकिन शर्तें लागू होंगी। शनि को देखना पड़ेगा उनका किसी का खराब तो नहीं।